हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2024 की जानकारी, जिसका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 10 अगस्त 2023। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि क्या है ये बेसिकली जवाहर नवोदय विद्यालय क्या होता है। तो बेसिकली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी। अभी ये 27 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में फंक्शनल है। ये को एजुकेशन रेसिडेंशियल स्कूल है, जो कि जहाँ पे कि लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं। ये फुल्ली फाइनेंस्ड और एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का ये स्कूल है। रेसिडेंशियल स्कूल है, वहाँ आप रहते हैं हॉस्टल में और वहाँ पे आप पढ़ते हैं। और सारी चीजें सारी सुविधाएं आपको फ्री होती हैं। तो यहाँ पे जो इंटर लेने का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, वो आप कक्षा 6 में जा सकते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट के थ्रू। और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो है मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज होती है कक्षा 8वीं तक। उसके बाद इंग्लिश और मैथ्स के लिए आपको इंग्लिश फॉर मैथ्स और साइंस, मतलब मैथमेटिक्स और साइंस आपको हिंदी पढ़नी होती है, और हिंदी जो है सोशल साइंस जो है हिंदी लैंग्वेज में पढ़नी होती है। तो स्टूडेंट्स जो होते हैं आके वो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम देते हैं, जबकि यहाँ की बोर्डिंग लॉजिंग यूनिफॉर्म टेक्स्ट बुक सब कुछ फ्री है। लेकिन जो जनरल कैटेगरी के बच्चे होते हैं, जो ओबीसी कैटेगरी के बच्चे होते हैं बॉयज, उनके लिए 100 रुपये पर महीने उन्हें चार्ज देना पड़ता है फ्रॉम क्लास 9 to 12 टुवर्ड्स विद्यालय विकास निधि। लेकिन जो बच्चे एस सी कैटेगरीज के होते हैं, दिव्यांग होते हैं या लड़कियां होती हैं या जिन जो बीपीएल फैमिली से हैं, उनके लिए एग्जेम्प्ट है। ठीक है। तो लेकिन और कुछ ऐसे होते हैं जो लोग स्टाफ वार्ड होते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं, तो उनके बच्चों को ये सुविधा दी जाती है कि आप अपने बच्चों को इस स्कूल में पढ़ा सकते हैं। लेकिन उन्हें 1500 रुपये पर महीने देना पड़ता है। ठीक है। जो भी वैल्यू अमाउंट देते हैं वो 600 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव जो है इस स्कीम का ये है कि एक गुड क्वालिटी मॉडर्न एजुकेशन, मतलब आधुनिक शिक्षा दी जाए। ऐसे बच्चों को एक कल्चर के बारे में बताया जाए, उनके अंदर एक वैल्यू इन्वॉल्व किया जाए, उनके अंदर पर्यावरण के लिए अवेयरनेस हो, जागरूकता हो, उनके एडवेंचर एक्टिविटीज कराया जाए, उनको सारी शिक्षा के बारे में बताया जाए। खास करके ऐसे बच्चे जो कि ग्रामीण इलाकों से आते हैं और वे मेधावी हैं, वो बहुत टैलेंटेड है, ऐसे बच्चों को लिए डिजाइन किया गया था श्री राजीव गांधी, लेट श्री राजीव गांधी जी के द्वारा। टू इंश्योर दैट स्टूडेंट्स अटेन रीजनेबल लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस इन 3 लैंग्वेजेस, मतलब बेसिक यहाँ 3 लैंग्वेज आपको पढ़ाए जाते हैं। एक तो आपका हिंदी होता है, एक इंग्लिश होता है और एक थर्ड लैंग्वेज होता है। तो ये इसलिए होता है ताकि कक्षा 9 में आपको एक साल के माइग्रेशन के लिए उस स्टेट के उस विद्यालय में भेजा जाता है। तो आपको अगर वो लैंग्वेज पता होगा तो आप वहाँ पे अच्छे से रह पाएंगे, उनसे बात कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो इसलिए आपको ये थर्ड लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू माइग्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम हिंदी टू नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, वाइस वर्सा। तो क्या होता है, जैसे मैं बिहार से हूँ, हमारा जो नवोदय पूर्णिया था, वहां से लोगों को उड़ीसा भेजा था, तो उड़ीसा के एक जेएनयू में भेजा था, तो हमें उड़िया सिखाया गया था क्लास 6 to क्लास 9। राइट। तो जैसे कुछ बच्चे 80 में से 20-30 बच्चे वहां पे गए थे, और वहां से कुछ बच्चे यहाँ हमारे यहाँ आए थे। तो जब वो एक माइग्रेशन होता है एक स्कूल से दूसरे स्कूल में विद इन स्टेट्स ऑफ ए कंट्री, तो आपका एक क्या होता है, राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित होती है, और आप एक दूसरों के साथ मिलके काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, खेलकूद करते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं, आपकी एक बॉन्डिंग बनती है। तो उस चीज के लिए, एक राष्ट्रीय एकता की भावना के लिए भी इसको किया गया है, हाँ, इस तरह से डिजाइन किया गया है। तो एक डिस्ट्रिक्ट का ये वन ऑफ द बेस्ट स्कूल होता है क्वालिटी वाइज। राइट। और अगर ये देखते हैं कि स्टेट वाइज क्या है अभी डिस्ट्रीब्यूशन, तो अभी 649 नवोदय विद्यालय है एज ऑफ नाउ। मोस्टली ऐसा कॉन्सेप्ट है कि हर एक स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक विद्यालय होना ही चाहिए, एक्सेप्ट तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु के स्टेट में वहाँ पे प्रॉब्लम है हिंदी को लेके, और नवोदय विद्यालय का स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग है कि एक हिंदी एक लैंग्वेज पढ़ाना है। तो तमिलनाडु में क्योंकि हिंदी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे नवोदय विद्यालय की स्थापना नहीं की गई। लेकिन उसके अलावा 27 स्टेट और 8 यूनियन टेरेटरीज में अब ये प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे कैसे काउंट दिया हुआ है। तो इसमें आपको मैं बताऊँ कि 3 तरह के हैं। एक तो बाय डिफॉल्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक है, उसके बाद कुछ स्पेशल जेएनवीज हैं, और कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे एससी एसटी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे उन्होंने कुछ और एक्स्ट्रा जेएनवीज बनाए हैं, उन्हें उनकी पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए। और जहां तक बात करूं मैं स्ट्रेंथ की, तो हर एक साल जब छठी कक्षा के लिए एडमिशन लिया जाता है, 80 बच्चों को लिया जाता है वहां पर। मैक्सिमम इज 80। राइट। और लेकिन ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि 80 होगा, बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन एकोमोडेशन और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ जो भी है, वो 40 भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है, बट इन जनरल मैंने जो देखा है 80 ही होता है। तो लेकिन 10,000 बच्चे दे रहे एग्जाम और 80 बच्चे हैं, तो आप प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए 80/10,000 कितना होगा। तो वेरी टफ एग्जाम है, वेरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, आपको अपना बेस्ट देना होता है, तभी आप एक चांस मिलता है आपको कि आप वहां जा सकते हैं।
तो इस